नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार लगातार ये कोशिश करते रहती है कि स्वदेशी तरीके से कैसे अपने रक्षा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता भी मिला है। अब ये सफलता जो है वह चीन के मिसाइल से निकला है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार चीन के साथ कोई समझौता कर रही है, ध्यान दीजिएगा। दरअसल हमने चीन के एक मिसाइल को एक तरह से देखा जाएगा तो पंजाब में पाया गया। अब उसी पर रिसर्च किया जा रहा है और भारत सरकार ये चाह रही है कि चीन के मिसाइल में जो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अब शामिल कर लिया जाए। अब ये कैसे हुआ, इन सब चीजों पर विस्तार करेंगे और अस्त्र टू मिसाइल जो है उसमें लाने की बात की जा रही है, चीन के मिसाइल की इन सब टेक्नोलॉजी को। देखिए, पंजाब के होशियारपुर में 9 मई 2025 को बरामद हुई चीनी PL-15E, ध्यान दीजिएगा, ये अभी बहुत चर्चा में रहने वाला है। PL-15E मिसाइल के अवशेषों का DRDO ने गहन परीक्षण करना शुरू कर दिया और तकनीकी मूल्यांकन भी किया। अब इसमें चूंकि यह जो है PL-15E, इसमें देखा गया कि कई तरह के उन्नत तकनीक हैं। अब इन्हीं खूबियों को जो हमारा घरेलू मिसाइल है अस्त्रा मार्क 2, उस परियोजना में शामिल करने का फिलहाल निर्णय किया गया है। उस पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यहां पर देखिए, संस्कृति IAS आपको एक ऑफर दे रही है, दिवाली स्पेशल ऑफर 22 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाली है। IAS GS फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। विभिन्न कोर्स पर यह आपको छूट मिलने वाला है और इस छूट पर EMI की भी सुविधा दी गई है। 60%, मोर देन 60% ऑफ है, 10% एक्स्ट्रा भी आपको मिल रहा है। और इन सब चीजों के लिए यहां पर संपर्क सूत्र दिया गया है, जिस पर कांटेक्ट करके आप इसको जानकारी को ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। देखिए, ये वही है चीन से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी कि चीन का जो मिसाइल पंजाब के होशियारपुर से 9 मई 2025 को हमने बरामद किया था, चीनी PL-15E, और इसी को लेकर के अब सारी बातें कही जा रही है। यानी कि 9 मई 2025 को ये हमें प्राप्त हुआ था। ये चीन निर्मित मिसाइल है, ठीक है। अब यह मिसाइल जो है विस्फोटित नहीं थी, इसीलिए DRDO और IAF को इसकी सहज जांच परखने का एक अवसर मिल गया। इसे भारत की वायु लड़ाकू क्षमताओं के अगले चरण में तेजी से बदलाव और बढ़ने की संभावना है। अब ये DRDO के पास है, DRDO इस पर काम करना शुरू कर चुकी है। DRDO ने इस मामले में आधिकारिक विवरण अभी साझा नहीं किया है। नीचे दी गई जानकारी जो भी है वो मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञ जो है उनके आधार पर यहां पर दिया गया है। अब देखिए क्या क्या बातें की गई है। कहा गया सूक्ष्म AESA रडार, यानी कि PL-15E मिसाइल जो है उसमें छोटा सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे यानी कि AESA रडार होता है, जो लक्ष्य को तेज और सटीक ढंग से खोजने की क्षमता रखता है। तो हम कोशिश करेंगे यही अस्त्रा 2 में रखा जाए। इसके अलावा उन्नत प्रणोदक और उच्च गति क्षमता भी है। मिसाइल का इंजन जो है बहुत शक्तिशाली होता है, इतना कि मैक 5 से भी बहुत तेज गति से यह पहुंच सकता है और इसकी मारक दूरी और इंटरसेप्शन क्षमता बहुत बेहतर होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी को एडॉप्ट किया जाए। इसके अलावा एंटी जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध पर अगर बात किया जाए, किसकी, PL-15E की, तो मिसाइल में आधुनिक एंटी जैमिंग तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW से बचाव का तत्व भी देखा गया है, जिससे ये रेडियो या सेंसर हस्तक्षेप के बावजूद सक्रिय रह सकता है। इसके अलावा आत्मविनाश तंत्र की अनुपस्थिति इसमें है। यह मिसाइल जो है आत्मविनाश तंत्र के मिली, इसलिए विस्फोट नहीं हुआ और पूरी मिसाइल का अवशेष DRDO द्वारा सुरक्षित तरीके से जांचा जा रहा है। तो इसी तकनीक को, अब देखिए चीन का तकनीक है, हमें मिल गया गलती से, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसको अपने मिसाइल में इन सारे तकनीक को रिसर्च करके डाल ले। निश्चित तौर पर यह आने वाले समय में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए अस्त्रा मार्क 2 में कौन सी तकनीकें जो हैं इसकी वह शामिल हो सकती है। इसमें 2-3 चीजों को लेकर के बात किया गया है, जैसे कि सूक्ष्म AESA आधारित होमिंग सीकर, यानी कि अस्त्रा मार्क 2 में छोटे हाई डेंसिटी AESA आधारित RF सीकर को सम्मिलित कर लक्ष्यों को पहचान और फाइनल जो कहा जा सकता है टारगेट लिया जा सकता है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। इससे क्लोज इन से लेकर लंबी दूरी के ठोस ट्रैकिंग प्रदर्शन में सुधार होगा, यानी कि नजदीक से नजदीक के टारगेट को अचीव करना हो या लंबी दूरी के टारगेट को अचीव करना हो, उसमें हमें फायदा होगा। बेहतर प्रणोदक और उच्च गति प्रोफाइल देखा जाएगा, चूंकि PL-15 के प्रणोदक परीक्षण से यह प्राप्त हुआ है कि यह सिद्धांत यदि अस्त्रा में अपनाया जाता है तो इसकी गति और काइनेमेटिक रेंज को बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब
मतलब है कि बेहतर कट ऑफ रेंज और लक्ष्य दोनों ही निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर सेंसर फ्यूजन, इसमें क्या है तो मिसाइल के सॉफ्टवेयर और सेंसर को इस तरह जोड़ा जाएगा कि यह बाहरी रडार या एयरक्राफ्ट से जो प्राप्त डेटा है उसके साथ काम करेगा। अब इससे क्या होगा, इससे लक्ष्य की पहचान और जानकारी साझा करने की क्षमता और भी बेहतर होगी और यह जो कह सकते हैं Su-30 राफेल तेजस जैसे विमान के साथ आसानी से फिर कार्य भी कर पाएगा। लेकिन देखिए यहां पर क्या कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी आएगी, तो निश्चित तौर पर कुछ तकनीकी जोखिम भी देखने को मिल सकता है। तो क्या सब हो सकता है, जैसे कि इंटीग्रेशन इश्यूज हो सकता है। किसी विदेशी प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को स्थानांतरित करना आसान नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी है और जाहिर सी बात देखते हैं आजकल जो डिफेंस के डील होते हैं तो तकनीक शेयर करना संबंधित देश नहीं चाहते हैं। तो भारत को ये तो तुक्के से मिल गया है चाइना का मिसाइल, तो निश्चित तौर पर मेहनत तो करना पड़ेगा इसके लिए। रडार सेंसर्स, आरएफ सीकर और प्रणोदक के अलग अलग तत्वों का डीआरडीओ के मौजूदा डिजाइन में समाकलन जटिल होगा, क्योंकि PL-15 बहुत बड़ा और भारी भी है। अगर इसकी शारीरिक बनावट देखा जाए तो वजन अस्त्रा परिवार की डिजाइन सीमाओं से अलग हो सकती है, इसीलिए बैलेंस, एयरफ्रेम फिटिंग और लॉन्च लक्ष्य जो है सिमुलेशन जरूरी होगा। परीक्षण चक्र व प्रमाणन की बात किया जाएगा तो नई सब सिस्टम को प्रमाणित करने के लिए सैकड़ों फाइल टेस्ट, स्लेटेड फ्लाइट टेस्ट और फील्ड एक्सरसाइज की आवश्यकता भी होगी, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला है। ऑपरेशन प्रभाव देखिए, अस्त्रा मार्क 2 के उन्नयन से Su-30, इसके अलावा राफेल और तेजस जैसी विमानों पर VVR ऑप्स अधिक प्रभावी और पुरस्कृत हो सकते हैं। इसके अलावा टैक्टिक्स बदल सकते हैं, लंबी रेंज, तेज गति, बेहतर एंटी जैम क्षमताओं की वजह से दुश्मन के रुख में सावधानी आ सकता है। और दूसरी बात जो है IAF की टेक्निकल प्लानिंग में बियॉन्ड विजुअल रेंज इंगेजमेंट का भरोसा बढ़ सकता है। इसके अलावा रक्षा प्रणाली में समन्वय की स्थिति भी देखी जा सकती है, यानी कि एयर डिफेंस नेटवर्क यानी कि विकसित रडार की बात किया जाएगा। AEWNC, AIDS और मिसाइल के बीच बेहतर डेटा फ्यूजन जो है वह भी अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाकर के भारत के पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि चीन के साथ कोई डील किए बिना चीन के तकनीक को हम जान गए हैं और चीन का जो तकनीक मिला है वो भारत के पास जो मौजूद है उससे काफी बेहतर है, उन्नत है। तो उसको हम अपने मिसाइल में फिक्स कर सकते हैं और अपने रक्षा अनुसंधान को और भी बेहतर और भी मजबूती दे सकते हैं। इस पर एक प्रश्न है, 9 मई 2025 को पंजाब होशियारपुर में बरामद PL-15 मिसाइल किस देश से संबंधित मिसाइल है? हमने चर्चा किया है, 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो विकल्प भी सही हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप सभी बताते चलिए। क्या आपको लगता है कि भारत इन तकनीक को इस्तेमाल करके अपने रक्षा क्षेत्र को और भी मजबूत कर सकता है या नहीं? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।